विकार अनेक हैं, सारे विकार घृणित हैं। समस्त विकारों से बचने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन भगवान को सर्वाधिक पीड़ा देने वाला विकार क्या है, इस पर भी दृष्टि रखनी चाहिए। भगवान से अलग करने वाला सबसे भीषण रोग क्या है? भगवान से अलग कर देने वाले भीषण रोग का नाम है अभिमान। भगवान अभिमानी को कभी क्षमा नहीं करते। देखिए, अभिमान तब आता है जब अपने आप को आप श्रेष्ठ समझने लग जाते हैं। हम पात्र हैं, योग्य हैं, कुशल हैं, विद्वान हैं, धनवान हैं, बुद्धिमान हैं, रूपवान हैं, आदि आदि। भगवान से अपने को हटाए कि अभिमान पकड़ा। भगवान से विमुख होते ही अभिमान दबोच लेता है। हम भगवान के दास हैं, हम भगवान के सेवक हैं, बस इतना ही भाव सदा बना रहे तो अभिमान से आप बच जाएंगे। बाली मारा गया तो राम जी से प्रश्न किया, मैं सेवक सुग्रीव प्यारा और कारण कवन नाथ मुहि मारा। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का किष्किंधा कांड तो देखने लायक है। एक सर्ग में, वाल्मीकि रामायण के एक सर्ग में बाली ने केवल भगवान को फटकारा है। यहां तक कह दिया कि हमें मरने का गम नहीं है, हमें दुख इस बात का है कि किम वक्षसि सताम मध्ये। जब सताम सज्जनानाम, सज्जनों की जब सभा लगेगी और आपसे पूछा जाएगा बाली को क्यों मारे, क्या बोलोगे उस समय? क्या उत्तर होगा आपके पास उस समय? आप जैसे पुत्र को पैदा करके दशरथ पुत्रवान हो गए, बहुत फटकार लगाए, और श्री राम जी शांत भाव से सुनते रहे। देखिए, संवाद की ये शैली है। कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है तो पहले उसे धैर्य पूर्वक सुनिए। सुनना बहुत धैर्य का काम है, इसलिए श्रोताओं की वंदना पहले। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, बाबा ने श्रोता को पहले ज्ञान निधि कहा है, क्योंकि सुनना बहुत बड़ा काम है, और किसी की सुनना तब तो और बड़ा कठिन काम है। यद्यपि प्राकृतिक व्यवस्था ऐसी है कि सुनिए 2 गुना और बोलिए 1 गुना। आप देखिए, सुनने के लिए विधाता ने 2 कान दिया और बोलने के लिए 1 मुंह दिया, यानी 2 बात सुनो तो 1 बात बोलो। लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं, सुनते 1 बात है, बोलते 4 बात है, इसीलिए घर में क्लेश होता है। सहिष्णुता का अभाव ही जीवन में क्लेश का कारण है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा है कि साधक को कैसे रहना चाहिए। देखिए, ये सूत्र अपने जीवन में पकड़िए। साधक को कैसे जीवन जीना चाहिए, भगवान के भक्त का लक्षण क्या है, किसको हम समझे कि ये भगवान का भक्त हो गया। 2-4 गाड़ियां उसके आगे पीछे चलने लग जाएं, पुलिस आगे पीछे घूमने लग जाए, जहां भी बैठे पत्रकार पहुंच जाएं पूछने लेकर के टीवी, किसको हम समझे कि ये साधक हो गया, किसको समझे कि ये महात्मा हो गया। महात्मा का क्या लक्षण है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्यारा वाक्य है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी, गौरांग महाप्रभु जी का वाक्य है। तृणादपि सुनीचेन, पहला सूत्र, तृणादपि सुनीचेन। दूसरा,
तरोरपि सहिष्णुना। तीसरा अमानिना मान देना। और चौथा कीर्तनीय सदा हरि। अर्थात तिनके से भी अपने को छोटा समझो। अभिमान आएगा क्या? तिनके से भी अपने को छोटा मानिए, कभी अभिमान जीवन में नहीं आएगा। तृणादपि सुनीचेन। और कितने सहिष्णु होइए। तरोरपि सहिष्णुना। वृक्ष को कोई पत्थर मारे तो जीतते हुए पाहन हनत, तितते हुए फल देत। आप वृक्ष से अपनी तुलना जरा करिए। वृक्ष को पत्थर मारा गया तो वृक्ष ने फल टपका दिया। हमको तो केवल शब्द का बाण मारा गया और हम व्यथित होकर के लठ लेके दौड़ पड़े। वृक्ष से भी ज्यादा सहिष्णु बनिए, तिनके से भी अपने को छोटा समझिए और दूसरे को सम्मान दीजिए, लेकिन स्वयं सम्मान की चाह मत करिए। अमानिना मान देना। कीर्तनीय सदा हरि। और भगवान का सदा नाम जपते रहिए, भगवान का सदा कीर्तन करते रहिए। अगर ये लक्षण आप में आ गया तो आप समझिए अब हम भक्त की श्रेणी में पहुंच रहे हैं, अब हम साधक की श्रेणी में पहुंच रहे हैं। शास्त्रों में सारी कसौटियां लिखी हैं और उन कसौटियों को अपने अंदर कस करके देख लो कि हम कितने खरे हैं। आप अपने को अपने से ही पहचान सकते हैं, आपको दूसरा नहीं पहचान सकता। सभा में सब ध्यानी होते हैं, सभा में आने पर सबकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है, लेकिन सभा के नीचे क्या होता है ये विचारणीय है। इसको केवल आप ही देख सकते हैं, दूसरा नहीं। इसलिए आत्मचिंतन, आत्मान्वेषण, आत्मावलोकन भी समय समय पर साधक को करते रहना चाहिए कि हम कहां तक पहुंच गए। शास्त्र रूपी कसौटी में अपने आप को कसते रहना चाहिए। भगवान ने भगवती रुक्मिणी जी के अभिमान को भंग किए हैं, सत्यभामा जी के भगवान अभिमान को भंग किए हैं, गरुण जी के अभिमान को भंग किए हैं और महाराज चक्रराज सुदर्शन जी के भी अभिमान को भगवान ने